तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय 24/7। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि CUET का पेपर देना इंपॉर्टेंट है तो वर्थ इट कितना है, क्या वो मेरे लिए जस्टिफाइड है, क्या मैं उसके थ्रू एक अपना जितनी भी मैं फीस दे रहा हूँ उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ, या और भी मेरे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर। तो बहुत सारे डाउट्स है आपके मन में इस चीज को लेकर, बच्चों को पता नहीं होता है। तो कंप्लीट डेटा के साथ व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करी होंगी। तो अगर आपके मन में CUET को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है तो ये वीडियो पूरा देखना, ताकि वो डाउट क्लियर हो सके और आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सके, राइट। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये जो प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन पहुंच सके। चलिए मैं बात कर लेती हूँ CUET की, और लगभग CUET एक एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए पहली चीज देखते हैं कोर्सेज। एक एग्जाम से आपको लगभग कितने कोर्सेज में एंट्री मिल सकती है। अगर मैं DU की बात करूं, लगभग 540 कोर्सेज होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, प्रोग्राम्स, ऑनर्स, सब कुछ जोड़ के 540 आपके पास ऑप्शंस होते हैं अगर आप लोग CUET का एग्जाम देते हैं। BHU में वहीं लगभग 70 से ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज का भी अगर मैं पकड़ लूं तो 100 से ज्यादा प्रोग्राम्स लगभग होते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, मिनिमम 500 प्रोग्राम्स आपको एक एग्जाम से टारगेट करने का मौका मिलता है। तो किसी भी हालत में ये आपके लिए बुरी डील नहीं है, बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज आप मैक्सिमम जो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हो, एक्सेप्ट योर नीट दैट इज MBBS, उसके अलावा आप सभी कोर्सेज को CUET के थ्रू भी टारगेट कर सकते हो, और सभी कोर्सेज की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप CUET के थ्रू एग्जाम दे सकते हो। तो पहली चीज तो यहाँ पे विन हो जाती है कि यार एक एग्जाम से अगर मुझे 500 ऑप्शंस मिल रहे हैं तो इट्स डेफिनेटली वर्थ टेकिंग एन ऑप्शन, ताकि आपके पास मैक्सिमम ऑप्शंस ओपन रहे, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो फीस डेफिनेटली वहां पे प्राइवेट के कंपेरिजन में कम ही आपको पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो रही बात आपकी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की। जैसे कि अगर मैं एक डेमो के तौर पे बात करूं, फॉर एग्जांपल साइंस स्ट्रीम के जो टॉप कोर्सेज बच्चे टारगेट करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, बीटेक है ना, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, तो डेफिनेटली साइंस वाले बच्चे यही कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, एक्सेप्ट MBBS। तो मेन सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे CUET के थ्रू मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज के बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स टारगेट करते हैं, इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ये मेन है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो ये सारे कोर्सेज आप लोग को CUET से मिलते हैं। और अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BBA, BBE, BCom, इनफैक्ट BLLB, ठीक है, B फार्मा, ये सारे कोर्सेज आपको CUET के थ्रू मिलते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं, बट सारे कोर्सेज आपको CUET के थ्रू एडमिशन के लिए मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप कोई भी कोर्स का नाम लो, वो आपको CUET के थ्रू मिलेगा। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में आपके घर के पास हो या ना हो, लेकिन पूरी ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में वो कोर्स मिल रहा होगा जो आप CUET के थ्रू कर सकते हो, और डेफिनेटली बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस पे कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे आपकी विन सिचुएशन हो जाती है। अब दूसरी बात, लेट्स टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं ROI विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कितनी फीस दे रहे हो और उसके बदले में आपको कितनी, फॉर एग्जाम्पल जॉब मिल रही है, या कितनी अमाउंट का आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, या आपको इवेंचुअली फाइनल जॉब मिल रही है, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट जनरल बनता है। अगर मैं एक नॉर्मल अच्छी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री कर रही हूँ CUET के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं BSc कर रही हूँ तो मेरी लगभग फीस जो पड़ती है पूरे साल की लगभग 20 से 30 हज़ार के बीच में पड़ती है, ठीक है। 20 से 30 हज़ार में आपका एक पूरे साल का फीस होता है। और अगर मैं BA की बात करूँ तो BA लगभग आपका 12,000 से 22,000 के बीच में लाई कर रहा होगा हर एक कॉलेज का, डिपेंडिंग अपॉन कि अभी ये उससे कम भी हो सकता है। जैसे मैं DU का टारगेट ले रही हूँ तो BHU की से थोड़ी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट ये एक एवरेज रेंज रहता है। BCom की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको लगभग 15,000 से 25,000 के बीच में आपको एक फीस पड़ेगी एक साल की, और BTech की फीस लगभग 30 से 50,000 के बीच में हो सकती है, ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग एडमिशन इन द गुड यूनिवर्सिटी विच इज गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम CUET। अब वहीं अगर आप यही BTech फॉर एग्जांपल करते हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, अगर आपको फॉर एग्जांपल IIT या NIT में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप एक प्राइवेट से करते, तो यही फीस एक साल की मिनिमम 3 से 4 लाख होती। आप यहाँ पे कितना दे रहे हो, 30,000, आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, 20,000, आप वहां पे कितना देते बेटा, कम से कम 4 लाख, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आया, डिफरेंस है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको IIT नहीं क्रैक हुआ है ना, 1% आपको IIT नहीं मिला, तो आप 4 लाख एक फीस देते किसमें, एक अपने प्राइवेट कॉलेज में नॉर्मल एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे आप उसका 1/4 भी नहीं दे रहे हो, मतलब 1/4 क्या, इट्स लाइक क्वाइट बिग नंबर जो आपका नॉर्मल बनता। अब क्या ये अच्छा है, क्या ये डिग्री वर्थ इट है?
ये डिग्री अच्छी है अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको कोई रैंडम कोई भी कॉलेज मिल रहा है, डेफिनेटली वो वर्थ इट नहीं है, ठीक है, फिर तो ऑब्वियसली आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, है ना, मतलब आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर आपने सीयूटी के लिए ढंग से प्रिपरेशन करी है, अच्छी प्रिपरेशन करी है और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो वहां पे आपको एक बेहतरीन एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि वहां पे प्रॉपर अकेडमिक्स है, बढ़िया तरीके से एनवायरमेंट है, जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपको एक सही डायरेक्शन देते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जिसमें आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, उनकी बहुत कनेक्शंस होते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं कि आपको आगे मास्टर्स में, आपकी पीएचडीज में वो हेल्प करते हैं। इनफैक्ट आप जब फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी मास्टर्स करना चाहते हो तो जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के प्रोफेसर्स होते हैं उनकी रिकमेंडेशंस बहुत मैटर करती हैं, राइट। उसके अलावा आपको इंटर्नशिप्स में हेल्प मिलती है अगर आपका अच्छा कॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कुछ कोर्सेज इंटर्नशिप बेस्ड है, कुछ कोर्सेज जैसे अगर मैं हिस्ट्री ऑनर्स की बात करूँ तो वहाँ पे नहीं है इंटर्नशिप, लेकिन वहाँ पे जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन का एनवायरनमेंट मिलता है, हेल्प मिलता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, ठीक है। अगेन आपका कोर्स अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, बीकॉम ऑनर्स है, इको ऑनर्स है, स्टैट्स ऑनर्स है और अच्छा कॉलेज है, तो आपको एक बेहतरीन प्लेसमेंट भी मिलता है। तो जिस भी कैटेगरी का आपने कोर्स लिया है, प्लेसमेंट वाला लिया तो प्लेसमेंट मिलेगा, अगर आपने रिसर्च वाला लिया तो रिसर्च में डायरेक्शन मिलेगा, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड कोर्स लिया है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा, अगर आप लोग एक अच्छे कॉलेज से अपना सीयूटी क्रैक कर लेते हो और एक अच्छे कॉलेज से आप लोग अपनी डिग्री को परस्यू करते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको इसी फीस में मिलते हैं जो आप लोग डीयू के लिए या बीएचयू के लिए दे रहे हो, विच इज नॉट अ वेरी बिग फीस इन कंपैरिजन टू द रेगुलर फीस जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखा कि मैम फीस बहुत बड़ी नहीं है। दूसरा, पर्क्स बहुत ज्यादा हैं अगर मैं इस पर्टिकुलर फीस में बात करूं, ठीक है। सो व्हाट इज द आरओआई, ठीक है। अगर मैं जनरल फीस की बात करूं तो 60 से 70 हज़ार आप पकड़ सकते हो पूरी डिग्री की। अगर मैं 20 हज़ार के हिसाब से पकड़ूं तो 60 से 70 हज़ार आप पूरी डिग्री की फीस दे रहे हो, ठीक है। और अगर मैं इसे ही प्राइवेट से कंपेयर कर दूं तो प्राइवेट में आप लगभग 12 लाख 20 लाख ऐसी फीस दे रहे हो। तो बीटेक के लिए, चलो बीए वगैरह के लिए तो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है कि आप इतना फीस दे रहे हो। अगर आप बीटेक के लिए इतनी फीस दे भी रहे हो और यहाँ पे आप 60-70 हज़ार दे रहे हो, ठीक है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ना। मतलब ये 8 गुना 9 गुना फीस है जो आप प्राइवेट में देते हो। अब यहां से अगर आप एक अच्छा कॉलेज में हो तो आप कितना क्रैक कर लेते हो। देखो, अगर आपका कोर्स ऐसा है जो आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट देता है, ठीक है, तो 6 लाख 7 लाख 8 लाख 12 लाख तक अच्छा पैकेज बच्चों का लगता है। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा लगा है, 50 लाख लगा हुआ है अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, ठीक है। तो मतलब काफी अच्छा प्लेसमेंट है अगर उन कोर्सेज में हो जिनमें डायरेक्ट प्लेसमेंट है। इसके अलावा अगर आप ऐसे कोर्सेज में जिनमें डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है ना, आप फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, पॉलिटी ऑनर्स कर रहे हो, तो वहां पे आपको इनडायरेक्टली वो डिग्री से इतना बेनिफिट मिला कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही बूस्ट मिलता है। हो सकता है कि नियर फ्यूचर आप उस एनवायरमेंट की वजह से अपने एग्जाम्स क्रैक करो, चाहे एसएससी का है, चाहे बैंकिंग का है, चाहे यूपीएससी का है, एंड उस पोजीशन पे पहुंच जाओ उस फीस को वहां पे बचा के। मतलब आपने जो बीटेक में फीस देते वो फीस बचा के आप अपनी कोचिंग में लगा रहे हो, आप मास्टर एमबीए की कोचिंग में लगा रहे हो, आप अपनी यूपीएससी की कोचिंग में लगा रहे हो, और उससे आप अपना बेहतर एक कॉलेज क्रैक कर रहे हो। मे बी क्या कहते हैं, कैट के लिए आप एक अच्छा कॉलेज क्रैक कर लेते हो, या आप यूपीएससी निकाल देते हो, या आप एसएससी निकाल देते हो, तो वो फीस जो आप एक्स्ट्रा एक कॉलेज में देते हो, अगर आप एक 8 से 12 लाख फीस एक बीटेक के कॉलेज में दे रहे हो या 20 लाख फीस एक बीटेक के कॉलेज में दे रहे हो, अगर उसका प्लेसमेंट नॉर्मल ही है तो ज्यादा से ज्यादा कितना ही प्लेसमेंट होता है, 6 लाख 10 लाख 12 लाख। 12 इज मैक्सिमम बट नहीं होता है। एक एवरेज कॉलेज में लगभग आपका 6 लाख तक का ही पैकेज लग रहा होता है। और अगर उतना पैकेज आपको नॉर्मल एक अच्छी डिग्री से मिल रहा है उससे कम फीस देके, तो आई विल डेफिनेटली से अगर आपको एक सेंट्रल लेवल का कॉलेज बीटेक के लिए मिल रहा है या नीट आपका क्रैक हो रहा है तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आपका वो क्रैक नहीं हो रहा है, आपको पता है कि वो नहीं है मेरे पास ऑप्शन, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी सीयूटी विल बी द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, क्योंकि यहां से आप उतनी कम फीस में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सीज कर सकते हो और उस एक्स्ट्रा फीस को बचा के अपने मास्टर्स या अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अपनी गवर्नमेंट जॉब्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि वहां से आपको एक बड़ा कॉलेज, बड़ा जो जॉब है वो आप निकाल पाओ। सो दैट इज द एंटायर थिंग। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही मुझे लगता है आपके सामने है। डेफिनेटली बेनिफिट है, बट बेनिफिट तभी है जब आपको एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कोर्स मिलता है। और अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से बचना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द प्लान, यू शुड एम फॉर टॉप स्कोर। सीयूटी में टॉप स्कोर होगा तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आप लोगों को डेफिनेटली बूस्ट मिल जाएगा और आप लोगों को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो मास्टर्स के टर्म में हो, चाहे रिसर्च के टर्म में हो, चाहे वो आपकी प्लेसमेंट्स के टर्म में हो या आपके गवर्नमेंट जॉब्स के टर्म में हो। अगर कॉलेज अच्छा है तो चारों पैरामीटर्स पे आपकी मदद करेगा, ठीक है। और ये आप तभी कर सकते हो जब मुझे लगता है कि आप प्रॉपर टीम के साथ प्रिपरेशन करो, क्योंकि टॉप कॉलेज की सीट्स लिमिटेड हैं, वो तभी मिलेंगी जब आपके बेस्ट स्कोर्स रहेंगे,
तो आई थिंक दैट शुड बी द एंटायर प्लान एंड यू नीड टू प्रिपेयर विद द बेस्ट थिंग। आई थिंक CUT 2026 का जो फ्रेश बैच है डेल्टा 3.0 वो आपका स्टार्ट हो रहा है उन सभी बच्चों के लिए जो अब सीरियस हैं, अब पढ़ना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव अ मंथ एंड सेल जिस पे आपको 44% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो दिस इज द बिगेस्ट मंथ एंड सेल। द कोड इज Y513 जो आपको यूज करना है तीनों स्ट्रीम के बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। एंड द डिफरेंस इज क्वाइट क्लियर कि अगर IIT मिल रहा है वर्थ इट है, मेरे को एम्स मिल रहा है वर्थ इट है। और ये साइंस वालों के लिए, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए तो आई थिंक सिंगल ऑप्शन इज CUT जिससे आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साइंस वालों के पास 2 ऑप्शन है, बट साइंस वाले बच्चों को तुमको पता है कि अगर मेरे को एक अच्छा कॉलेज नॉर्मल नहीं मिल रहा है तो आपको CUT के थ्रू ही एक नॉर्मल एक अच्छी डिग्री को परस्यू करना चाहिए और फिर उसके आगे बढ़ना चाहिए, मे बी मास्टर्स में, मे बी आपका गवर्नमेंट जॉब्स में, या मे बी आप लोगों का दैट इज योर MBA में। तीनों ही ऑप्शन ओपन रहेंगे, बट वो तभी होगा जब एक अच्छा कॉलेज आपको CUT में मिलेगा। तो तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए आई हैव शोन यू कि क्या रेंज ऑफ डिफरेंस है। प्राइवेट में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी आप सभी लोगों को। अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, DU का मिल रहा है, BHU का मिल रहा है, डेफिनेटली गो फॉर इट, वर्थ इट है, क्योंकि फीस कम है और उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम, इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म में। वो जो फाइनेंसेस बच रहे हैं उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और उसे कोचिंग में लगाओ अपने मल्टीपल आगे वाले एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली प्रिपरेशन मैटर करता है और मैंने आपको बोला प्रिपरेशन के लिए अभी जो आपके पास है वो है डेल्टा 3.0 बैच। 2.0 भी है बट 3.0 इज द फ्रेश बैच, ठीक है। आप लोग ऑल कोर्सेज में जा सकते हैं, UG PG सेक्शन में जो भी आपका स्ट्रीमों से ओपन करेंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी बैच आप उसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2.0 है, ठीक है, थोड़ा सा बैक करके व्यू ऑल पे भी जा सकते हो। और अगर आप लोग पूरे ही बैचेस का एक्सेस लेना चाहते हो तो महापैक भी ले सकते हो। महापैक इज द बेस्ट थिंग क्योंकि उसमें सारे ही बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, ठीक है। तो महापैक ले लोगे तो उससे भी बेटर रहेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत डिफरेंस नहीं है, तो महापैक ही ले लो, उस पर भी डिस्काउंट सेम ही है, ठीक है। वरना फ्रेश बैच है डेल्टा 3.0, कोड आपके सामने है, दैट इज Y513, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। एंड दिस इज द बैच। सो इट इज 6500 फॉर ऑल योर डोमेन्स, लैंग्वेज एंड GAT, सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर्ड होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट तक प्रिपरेशन होने वाली है। CUT को लेकर कोई भी इसके बाहर आपको एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड इफ यू आर गेटिंग इनटू CUT, गेट इन द टॉप कॉलेज एंड गेट टॉप स्कोर्स, राइट। यू नीड टू स्कोर, यू हैव टू हैव अ टारगेट कि डोमेन्स में पूरा नंबर लाना है। पूरा नंबर लाओगे का एम रखोगे तो टॉप स्कोर तक आप लोग लैंड कर रहे होगे, ठीक है। तो दैट इज इट, द कोड यू हैव इट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आस्क योर डाउट्स करके मेरे नाम के साथ। एंड आई ट्राई कि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं, और कोई और डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ऑल द बेस्ट, मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर, मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक श्योर कि आप इस बात का जरूर हिस्सा बने ताकि आप यहाँ पर से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए ग्रैब कर सकें। ऑल द बेस्ट बच्चों।